नमस्ते साथियों, आइए स्पेसिस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। जैसे कि टीआरई 3.0 और 4.0 से संबंधित कुछ अपडेट आ रहा था। स्टडी रिलेटेड वीडियो मेरा इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि मेरे से आवाज़ निकल ही नहीं रहा, तबीयत मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं है। आवाज़ से आपको लग रहा होगा, लेकिन फिर भी बच्चे जो परेशान थे उनके लिए मैं कुछ अपडेट मैं दे रहा हूँ, क्योंकि पीजीटी रोस्टर और रिजल्ट का सबसे अधिक टेंशन है बच्चों को। दूसरा चीज़ है कि इसके ज्वाइनिंग प्रक्रिया के बारे में जो कहा गया है, बताया गया है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। और एक बड़ा वायरल जो एक कह सकते हैं कि कटिंग है, जिसमें आपको मीडिया का जवाब सवाल उस पर क्या भरोसा कर सकते हैं, टीआरई 4.0 क्या वैकेंसीज नहीं आएगी, वायरल कटिंग का क्या है सच में, आपके सारे मुद्दों पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ 5 मिनट। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। शुरुआत सबसे पहले हम टीजीटी पीजीटी के रोस्टर और रिजल्ट के बारे में करते हैं। टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर और रिजल्ट में क्या है, जैसे कि 25 नवंबर ऐसे कहा गया था न्यूज़ 18 के माध्यम से, जो उसका जो वायरल होता है ट्वीट, उसके हिसाब से 25 नवंबर को कहा गया था कि रोस्टर आपको जीएडी से बीपीएससी को मिल जाएगा। अभी तक इसका रोस्टर मिला नहीं है, और ऐसा अभी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 27 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, यानी कि नवंबर अंतिम तक आपका रोस्टर मिलने वाला है। किसका? टीजीटी और पीजीटी का। प्रबल संभावना है कि टीजीटी का पहले आएगा, पीजीटी का उसके बाद आएगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट उसमें से ज़्यादा है, या फिर हो सकता है साथ में दिया जा सकता है। तो आपका जो रोस्टर होगा ये मिलेगा आपको 27 से 30 नवंबर के बीच में। और इधर जो है बीपीएससी कल तक, बीपीएससी के पास ऐसे भी कल टाइम नहीं है, 69 का कल तक रिजल्ट आएगा, और कल परसों तक इसका रिजल्ट देगा। उसके बाद से आपको 17 बीपीएससी पे भी उसको निर्णय लेना है, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो रोस्टर आपको इसका 27 नवंबर को जीएडी के द्वारा 27 से 30 नवंबर के बीच में, यानी कि मोटा मोटी एक बात कहें एक वर्ड में कि नवंबर लास्ट तक आपका रोस्टर टीजीटी पीजीटी को देखने को मिलेगा। और आपको लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कहा गया है बात, उसके हिसाब से जो एक रजनीश जी है उनसे जो टॉकिंग हुआ है, उसमें आपको कहा गया है कि टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट आपको, टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट मेरे ख्याल से आपका मिड नवंबर या दिसंबर, यानी कि 15 दिसंबर तक आने की प्रबल संभावना है। पहली बात हो गई ये चीज़। दूसरा चीज़ ये हो गया कि आपको लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीआरटी 6 to 8 वाले आपको आगे निकल जाएंगे। पीआरटी 6 to 8 के भी डीवी में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, क्योंकि जब तक टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट फाइनल नहीं करेगा, डीवी सारा साथ में करवाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि, लेकिन हाँ, ये कितना भी डीवी लेट होगा, मिड नवंबर तक आपका, मिड दिसंबर तक आपका डीवी भी जा सकता है सबका। हाँ, टीजीटी पीजीटी में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो जो लोग भी डॉक्यूमेंट्स जिनका भी है पहले से बना के रखिए, क्योंकि साथ में स्टार्ट कर दिया जाएगा, बहुत फास्ट चलेगा प्रक्रिया ये। तो इसीलिए सारा डॉक्यूमेंट जो भी आप रेडी करके रखिएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि ज्वाइनिंग जो प्रक्रिया है आपको स्कूल दे दिया जाएगा, कहाँ तक? दिसंबर अंतिम तक, सबको बात किया जा रहा है। तो अगर थोड़ा लेट हो रहा है टीजीटी पीजीटी 6 to 8 पीआरटी जितने लोग हैं, अगर थोड़ा बहुत लेट हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। सबकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है आपको दिसंबर लास्ट तक करवा दी जाएगी, ये बात है। अब दूसरा एक न्यूज़, एक पेपर कटिंग वायरल है, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, ये कटिंग जो है इसमें दिख रहा है, जैसे कि शॉर्ट कट में बताऊंगा, ज़्यादा मैं पंचनामा मुझे नहीं आता है। सिंपल सी बात है कि जैसे आरटीआई एक्ट जो 2009 था, उसके हिसाब से कहा गया है कि बिहार अगर फॉलो करता है तो जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो होगा पीआरटी में 30:1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। पीआरटी का है, तो ये कहा जा रहा है कि रेशियो जो होगा टीआरई 3 वो पूरा होने के बाद से ये 31:1 हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि आपको इसमें सबका अलग अलग दिया है। प्राथमिक हो गया, और उसके बाद से उच्च माध्यमिक हो गया, यानी कि आपका 6 to 8 हो गया। 35:1 इसका चाहिए, तो इसका 44:1 हो चुका है। और आगे अगर देखते हैं ए टीजीटी पीजीटी का 55:1 चाहिए, 38:1 चाहिए, तो इसका आंकड़ा अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। ठीक है, ये टॉकिंग में आया है कि दोनों का मतलब 6 to 8 का और पीआरटी का जो रेशियो था, जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो होता है 30:1 आपका, मतलब 30 शिक्षक पर एक छात्र आपका किसका? पीआरटी में, और 35 छात्र पे एक शिक्षक किसमें? आपको 6 to 8 में। ये प्रक्रिया आपका बिहार क्रॉस कर चुका है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बातों लंद फंद पे ध्यान आपको नहीं देना है। सीधी सी बात है, मैं एक ही बात कहूँगा कि इसके चक्कर में अपना समय बर्बाद करोगे। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो भरोसा रखो मेरे पे कि आपकी वैकेंसीज दिसंबर में तो नहीं आएगी, लेकिन प्रबल संभावना है कि जनवरी में आपको वैकेंसीज दिखेगी। और ये वैकेंसी इतनी फास्ट होगी ना कि जैसे आपने टीआरई 1 देखा था, उस तरह की वैकेंसीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसकी प्रक्रिया भी बहुत तेज़ होगी।
तो आपका वही हाल हो जाएगा, फिर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर रिजल्ट चाहिए तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोर्स किसी का लो, मेरा लो, किसी का, मैं नहीं कभी प्रमोट नहीं करता हूँ। आप एनसीईआरटी क्या करो, एनसीईआरटी 2 सब्जेक्ट का बहुत ज़रूरी है, एक साइंस का, दूसरा ज्योग्राफी का। एनसीईआरटी आप कम से कम 6 से 10 तक एनसीईआरटी आपको 2-3 बार वैकेंसीज आने से पहले 2-3 बार पढ़ लेना है। अगर मेरी बात मानते हो तो मैं फिर कह रहा हूँ कि 80+ रहोगे और कभी भी एक बार भी सोचने की ज़रूरत रिजल्ट में नहीं पड़ेगी। चाहे सीटें थोड़ी सी कम भी हो रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रोते रह जाओगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको, अरे यार रोस्टर का सीट, बहुत सारा सीट रोस्टर का होगा उधर, 20-25 हज़ार 30 हज़ार तो रोस्टर के सीट्स हो जाएंगे। उसके बाद से आपके ये जो छोड़ेंगे पीआरटी वाले जो ज्वाइन नहीं करेंगे, आज इनका ऊपर हो जाएगा, 6 to 8 वाले का ऊपर हो जाएगा, टीजीटी वाले का पीजीटी में हो जाएगा। कुल मिला के ना सीट अच्छी खासी रहेगी, इतनी सीटें सम्मानजनक सीटें रहेंगी कि आप आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो अगर आपने मेहनत किया है तो इन सब बातों पे आपको नहीं देखना। देखिए कितनी कम कम सीटें थी, 400-500 सीटें थी एक कैटेगरी में, लेकिन फिर भी कटअप तो उतना बूस्ट नहीं किया ना, 81 गया, 63 गया ईडब्ल्यूएस का, इस तरह से कटअप गया है फीमेल वगैरह का। या फिर मेल की भी बात करते हैं तो 70 के 75 के आसपास गया है। तो उतना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन रहेगी ना तो दो सीट में आपका रिजल्ट हो जाता है। आप कहेंगे सर ये तो कहानी हो गया कि एक सीट चाहिए हमको, लेकिन एक बात याद रखिएगा, 212 सीट आया था किसका, ईएसआई इंस्पेक्टर का, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का। और उसमें फॉर्म गिरे थे 1,79,000 फॉर्म गिरे थे। और सब लोग मेरे चाहने वाले या फिर मेरे भी जो भी कलीग्स थे या फिर जो लोग कहे कि यार छोड़ो ना, इस वैकेंसीज क्या भरोगे, उस 212 सीट में पहली बार रिजल्ट जारी किया गया 4400 का प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए 1300 लोगों को सक्सेस किया गया। बाकी फिजिकल वगैरह की आगे की प्रक्रिया होगी। तो उसमें मेरा इसमें रिजल्ट हो गया। तो अब इसमें क्या है, अब अगर मैं सोचता कि 212 सीट है और कैटेगरी वाइज निकालते तो 17 सीट था उसमें बीसी मेल का, सोचिए। तो ये चीज़ रोओगे ना, और मेरा पहला एग्जाम था वो, तो ये चीज़ रोओगे तो नहीं होगा। मैं एग्जांपल देके आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि प्लीज़ सीटें कितनी भी कम आएगी ना, अगर आपकी तैयारी प्रॉपर रहेगी एनसीईआरटी बेस्ड और आप प्रीवियस ईयर पे आपकी तैयारी रहेगी ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इन सब फालतू की चीज़ों में मत पड़ो। कई लोग व्यूज़ के लिए केवल काम करते हैं, ये सब चीज़ें प्रसार में, तो इस पर वीडियो बनाने वाला नहीं था क्योंकि बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन इतने मैसेजेस कर रहे हैं बच्चे कि सर क्या ये है, इस पर एक बार कुछ बोल दीजिए। तो वही टीजीटी पीजीटी का कुछ अपडेट था, उसी में सोचा कि ऐड ऑन करके आपको बता दूं और मैं मोटिवेट ही कर दूं। ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप पढ़ाई करो भाई। दिसंबर तक आपका प्रिपरेशन ऐसा हो जाना चाहिए कि एग्ज़ाम निकालने की स्थिति में आपका होना चाहिए। जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा तो फरवरी में आपका पेपर ले लेगा, ये समझ लीजिए। और मार्च में आपका, मार्च अप्रैल तक आपका ज्वाइनिंग करवा देगा विधानसभा चुनाव से पहले। ये चीज़ें ध्यान रखिए, आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर रोते रह जाओगे। और टीआरई 4 के बाद से कब वैकेंसीज आएगी ना, अब भूल ही जाओ कि कब आएगी कि नहीं आएगी, उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन टीआरई 4 समझ लेना कि एक सीरियस आखिरी वैकेंसीज होगा आपका। तो प्लीज़ सीरियसली तैयारी करो और इधर उधर की बातें में मत रहो। मेरे पे अगर ट्रस्ट करते हो, मेरे को मानते हो अगर, तो प्लीज़ कुछ कह रहे हैं तो ये बातें मेरा याद रखना, रिकॉर्ड कर लेना। ये जो मैंने बातें कर रहा है, एक एक बातें सब सही होने वाली है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।